एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले। 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। प्रखर साहित्यकार हैं। आपके द्वारा रचित साहित्य ने मानव मात्र के जीवन निर्माण, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। आप श्री का साहित्य अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। आप श्री द्वारा लिखित शोध ग्रंथ भारतीय धर्मों में मुक्ति, ध्यान एक दिव्य साधना, स्वयं की यात्रा, वितराग विज्ञान, ध्यान से ज्ञान, घर लौट चले आदि साहित्य मानव मात्र को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। भगवान महावीर की साधना को जानकर, समझकर, अपनाकर उसे साहित्य के माध्यम से, अपने लेखनी और वाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी आचार्य भगवंत के अत्यंत कृतज्ञ है कि उनके इस प्रकार की ज्ञान साधना का फल समग्र संघ को मधुरतम प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहेब द्वारा लिखित 21 जैन आगमों का संपादन किया जा चुका है। एक भवतारी, उनका जीवन बहुत अनूठा जीवन है। एक प्रवचन मात्र सुना और वैराग्य हो गया। कितनी धर्म के प्रति श्रद्धा होगी। एक प्रवचन सुना, वैराग्य हो गया। सगाई हो गई, शादी की तैयारी, और एक प्रवचन सुना। उनके गुरुदेव भूदेवराम जी महाराज साहब ने प्रवचन दिया सेठ सुदर्शन पर कि कैसे उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की और सूली का सिंहासन बन गया। खड़े हो गए, आजीवन ब्रह्मचर्य, खड़े हो गए। घर में थे, पचखान ले लिया, मैं शादी नहीं कराऊंगा। कितना संकल्प बल था उनका। आज हमारा संकल्प बल कहां है? ऐसे महापुरुष की नाम जयमल्ल, जहां जाते जय ही होती थी। और प्रतिक्रमण आपने सुना, 3 घंटे में खड़े खड़े प्रतिक्रमण याद कर लिया। तुम भी प्रतिक्रमण याद करो। जब महापर्व संवत्सरी आती है, पर्युषण आते हैं, मैं युवकों से कहूँगा, सब बड़े बड़े युवकों को कहूँगा कि प्रतिक्रमण याद करना बड़ा कठिन नहीं। एक पाठ रोज ले लो और घर में याद करते रहो, याद हो जाएगा। महीने 20 दिन में प्रतिक्रमण याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। प्रतिक्रमण सुनना, सुनाना अपने जीवन की आलोचना का फल है। दीक्षा ली, 16 वर्ष तक एकांतरी, बेले बेले 20 मास खमन, 2 मास खमन, 40 ठाइयाँ, 90 दिन का विग्रह,
एक बार 6 मासी तप, 2 वर्ष तक तेले तेले तप, 3 वर्ष 5 के पारने, 5 की तपस्या आदि अनेक तपस्या करना, 50 वर्ष तक बैठे रहते थे, लेटते नहीं थे। कितना शरीर को साधा, कितना शरीर से कमाया। शिक्षा लो कि कम से कम हम एक ध्यान शिविर तो कर लें, एक 28 तप तो कर लें, एक प्रतिक्रमण तो याद कर लें, सत्य व्यसन का त्याग तो कर दें, रात्रि भोजन छोड़ दो, जिमी कंद छोड़ दो। यदि आज के दिन आप सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ त्याग करके जाना। जिमी कंद को छोड़ो, शील का पालन करो, रात्रि भोजन छोड़ो, प्रतिक्रमण याद करो, तपस्या करो, जितना कर सकते हो, ध्यान शिविर करो। ये तुम्हारे पास समय है करने का, उस महापुरुष से शिक्षा ले लो। इतने संकल्प के धनी थे कि उस समय भी उनको विहार करना बड़ा कठिन था। जैन जतियों ने अपना प्रभुत्व बना रखा था। मंत्र यंत्र तंत्र डोरे डामे करके शुद्ध साधुपने को पहचानते नहीं थे। जब वो उपदेश देते तो उनको लगा हमारी दुकान का खतरा बढ़ गया, क्या करें। यतियों ने मार्ग बंद कर दिए, लांछन लगाने शुरू कर दिए। इकट्ठे होकर के आ गए यतिएं, 500 यतियों की चर्चा को परास्त कर दिया उन्होंने। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, नागौर, जैसलमेर के राजा महाराजाओं के, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह कि उनके शहजादों को प्रतिबोध दिया। और एक बार दीवान फतेह सिंह की बहन राम कुमार बाई उनके दर्शन करने गई, प्रवचन सुना, गदगद हो गई कि महाराज बीकानेर पधारो, जोधपुर पधारो। कहते भाई कैसे जाएं, जाना बड़ा कठिन है। महाराज साधु को क्या कठिन है, मोक्ष का मार्ग आसान नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है मैं तो चला जाऊंगा, संत साथ कैसे जाएंगे। उस समय कुछ नहीं लेते थे, आजकल तो आपने बहुत सुविधा कर दी हमारे लिए, आप सब कुछ देते हो हमको, सच में कहते हो। वो संयम, वो साधना हम पैसे के बराबर नहीं है। जो साधना उनकी थी, आज हमें सब सुविधा मिलती है, आप लोग देते हो, फिर भी हम साधुपना अच्छी तरह नहीं पाल रहे। ये हमारी कमजोरी है। साधु का जीवन फक्कर का जीवन होता है। गोचरी नहीं लेते थे। उस राम कुमार बहन ने बेनती तो कर दी, उन्होंने कहा अच्छा भाई देखेंगे। रास्ते में यतियों ने रोका, लांछन लगाया, चले गए। जब वो छतरी पर आ गए, वहां कोई गोचरी देने वाला नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीते, आसपास के कुम्हार इकट्ठे हुए, कुम्हार घड़े बनाते थे, वहां कोई जल ले लेते थे, किसी को जल मिला नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक जयमल जी महाराज साहब को गोचरी नहीं मिली। छतरी में बैठे रहे, कहीं प्रासुक जल मिल गया, कुछ नहीं कहा। अंतिम कहने लगे चलो भाई संतो अब तो वापस चलते हैं। उधर दीवान फतेह सिंह की बहन राम कुमारी को उसकी दासी ने कहा कि संत आए हैं। संत आए? तू झूठ बोलती है। कहती नहीं मैंने देखे हैं। वो बग्गी लेके गई और देखा तो साक्षात जयमल जी महाराज विराजमान है। वो पानी पानी हो गई, उतरी, महाराज तुम आ गए, हमें बताया तक नहीं। उन्होंने ये उपलाम नहीं दिया। देखिए महापुरुषों की बात कि 8 दिन के भूखे हैं, तूने खबर तक नहीं, न्योता दिया था तूने, आने के लिए पूछा तक नहीं। हम तो आपको डांट देते हैं, सच कहता हूं, तुम हमारा ध्यान नहीं रखते। डांटा तक नहीं। 8 दिन तक कि महाराज मैं तो भूल गई, मुझे पता नहीं था, आप पधारो। कहने लगे भाई अब तो जाने का समय हो गया, हम वापस जाते हैं। नहीं महाराज कृपा करो। कैसे थे वो, कैसे जीवन था, कितनी सहिष्णुता थी। और जो तुम बड़ी साधु बनना पड़ते हो, उनकी लिखी है, पढ़ो, रोज पढ़ो। वो मोक्ष कामी आत्माएं हैं जो कई उन्होंने लिखी। ऐसे आचार्य जयमल जी जब संथारा आया उनका, उनके शिष्य 2 देव बन के आए कि ये एक भवतारी है। सिमंदर स्वामी भगवान से पूछा
जो आज वर्तमान में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान हैं, आने वाले 7वीं 8वीं तीर्थंकर तक रहेंगे। तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी भगवान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। सूरत वालों, तुम जाग गए और जागो, ये कृपा का प्रसाद ले लो, दोबारा मिलने वाला नहीं है। पूछा कि जयमल जी कहां जाएंगे? सिमंदर स्वामी भगवान ने फरमाया, उन देवों को आके कहा कि हम सिमंदर स्वामी भगवान की आज्ञा लेके आए हैं, ये जयमल जी पहले देवलोक में जाएंगे, वहां से एक जन्म करेंगे, महाविद्य क्षेत्र में जाके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। ऐसे महापुरुष जिनकी अरिहंत परमात्मा भी स्तुति करते, और आज हमें अवसर मिला। ये जयमल जी महाराज किसी परंपरा के नहीं है, तुमको राजस्थान की परंपरा है, ये उसकी कोई परंपरा नहीं, महापुरुष की कोई परंपरा नहीं होती। महापुरुष सबके होते हैं। तुम यदि उनको परंपरा में बांधते हो तो तुम भी बंधते हो, वो भी बन जाते हैं। सागर को किसी ने बांधा नहीं, सूरज को कोई बांध नहीं सकता, हवा को कोई बांध नहीं सकता, फूल की खुशबू को कोई बांध नहीं सकता। क्या तुम महावीर को बांध लोगे? क्या जयमल जी तुम्हारे हैं? क्या आचार्य आत्माराम जी मेरे हैं? क्या पुष्कर मुनि जी तुम्हारे हैं? क्या मेरे नहीं है? उन महापुरुषों की फूलों की सुगंध से सुगंध लो और अपने जीवन को निर्मल शुद्ध पवित्र कर लो। ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती मनाना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और आपके लिए भी सौभाग्य की बात है। उस महापुरुष के जीवन से एक शिक्षा तो जरूर ले लेना, कोई नियम कर लेना, कोई दुर्व्यसन छोड़ देना। यदि आप कोई दुर्व्यसन है, कोई पान पराग मसाला गुटखा खाता है, कोई बाहर का भोजन लेता है वो छोड़ दे, रात्रि भोजन छोड़ दे, जिमीकन छोड़ दे, शील का पालन कर ले, कुछ पचकान जो आपकी भावना है। अरिहंतों सिद्धों की साक्षी से आपने अपनी धारणा के अनुसार जो भी आपका कोई दुर्गुण है, जो भी आप संकल्प रखते हैं, अरिहंत परमात्मा की साक्षी से एक कर्ण एक सुखते अरिहंतों सिद्धों त्याग बोल श्री बोल। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। मैं आत्मा हूं, मैं केवल आत्मा हूं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आते जाते विचार आएंगे चले जाएंगे, अपने भीतर की मौन और गहन शांति का अनुभव करें। एक सत्य वो तुम्हारे भीतर है, तुम समृद्ध हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो। एक शाराने है धारा की और शरण नहीं कोई। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल होए।
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंताम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल हो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।